हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई भी साथ में चलती रहनी चाहिए ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी सेड राजू इज वेरी बिजी नाउ। हरी सेड दैट राजू वॉज वेरी बिजी देन. These two sentences illustrate the two ways in which we may report the words on the speaker. In the first sentence, we give the exact words used by the speaker. This is called direct speech or narration. In the first sentence, said is called the reporting verb and Raju is very busy now is called the reported speech. है ना। तो सेंटेंस में आपको पहचानना है बच्चे कि जो सेड यूज हुआ है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इंडिकेट करता है, और राजू इज वेरी बिजी नाउ तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है. इन द सेकेंड सेंटेंस वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट गिव ओनली द सब्सटेंस ऑफ व्हाट ही सेड. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन. तो हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलना है? डायरेक्टली बात होती है तो डायरेक्ट स्पीच. ओके, तो यहाँ पर जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो डायरेक्ट है, लेकिन उस मैसेज को नेक्स्ट थर्ड पर्सन तक कन्वे करने का काम जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कैटेगरी के अंदर या नरेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है और उसी सेंटेंस के अंदर फॉर्म होता है. फ्रॉम सेंटेंस 1 वी ऑल्सो लर्न दैट इन डायरेक्ट स्पीच द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन विद द कैपिटल लेटर. ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है बच्चे, ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच का वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होगा. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. ओके, और द वर्ब इज चेंज्ड इनटू वॉज, और इज किस में चेंज हो जाएगा? वॉज के अंदर. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस दैट. ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया जाता है? दैट के थ्रू. सो सम रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये कुछ रूल्स हैं. रूल्स के अंदर हम रूल्स 1 और रूल्स 2 पढ़ने जा रहे हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present or future tense, the verb is reported speech is not changed at all. ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो नेवर चेंज. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, शी सेज द गर्ल डाइड एट नाइट. इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? शी सेज दैट द गर्ल डाइड at night. Rule number 2, if the reporting verb is in the past tense, the verb in the reported speech is also changed to the past tense. Okay, past की past में ही change होगी. Direct, she said the girl died at night, और यहाँ पर भी हम वही बोलने जा रहे हैं, she said that the girl had died at night. तो आपने देखा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो भी पास्ट में है और जो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया वो भी हमारा कैसे है? पास्ट में है. To work out this smoothly, note the following special rules. The simple present becomes the simple past. आपको ध्यान रखना है कि जो simple present tense है वो हमारा किसके अंदर चेंज होगा? simple past के अंदर. For example, direct, Renu said Ajay works carelessly. So indirect में कैसे बोलेंगे? Renu said that Ajay worked carelessly. Okay, so present था और अब past में उसको चेंज कर दिया. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, शी सेड राजू इज राइटिंग बुक्स. सो शी सेड दैट राजू वॉज राइटिंग बुक्स. तो इज का वॉज में चेंज हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट. पुनीत सेड ही हैज पास द एग्जामिनेशन. पुनीत सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन. सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखना है कौन सा टेंस किसके अंदर चेंज हो रहा है ना. पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. शी सेड ऑल वर लाफिंग एट द बैगर. शी सेड दैट ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बैगर. मे इज चेंज इनटू माइट. मे किस में चेंज होता है? माइट के अंदर, क्योंकि कैन इज चेंज इनटू कुड. मे माइट के अंदर और कैन कुड के अंदर चेंज होगा. अगर आपका डायरेक्ट में मे दिया है तो आप माइट बनाओगे, कैन दिया है तो उसको कुड बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड द गर्ल मे फेल. शी सेड दैट द गर्ल माइट फेल. शैल चेंज होता है आपका शुड के अंदर और विल चेंज होता है वुड के अंदर. द टीचर सेड अजय विल नॉट पास. द टीचर सेड दैट अजय वुड नॉट पास. सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है. राजू सेड द डॉग डाइड एट नाइट.
Raju said that the dog had died at night. Rule number third के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं exceptions of rule 2. If the reported speech contains some universal or habitual fact, then the simple present in the reported speech is not changed into corresponding simple past, but remains unchanged. Direct, the teacher said honesty is the best policy. ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रुथ है ना, तो हैबिचुअल फैक्ट होगा तो वहां पर वो चेंज नहीं होगा. टीचर सेड दैट, क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपने देखा इसका इजी रहा. ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है तो बेस्ट पॉलिसी है. हम किसी थर्ड पर्सन को भी कन्वे करेंगे तो भी हम उसको यही बोलेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये नहीं बोलना ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी. दिस वन इज इनकरेक्ट. सो हमेशा हैबिचुअल को किसके अंदर रखना है? वैसे ही रखेंगे, अनचेंज ही रहेगा वो. चेंज इन प्रोनाउंस. सो चेंजेस इन प्रोनाउंस में के अंदर रूल नंबर हमारा 4 बोलता है कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच टू सेम पर्सन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब. डायरेक्ट, संजय सेड आई एम स्मार्ट. सो संजय सेड दैट ही वॉज स्मार्ट. रूल नंबर 5, pronouns of the second person in direct speech are changed in indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after the introductory verb. डायरेक्ट के अंदर देखते हैं जया said to Jay. जया said to Jay, you are an intelligent boy. So indirect में कैसे बोलेंगे? जया told Jay that he was an intelligent boy. Rule number 6, pronouns of the third person in direct speech remain the same in indirect speech. She said to me, she is not to blame. She told me that she was not to blame. But no change of person is made when the speech is reported to the person to whom it was first addressed. Direct, Manju said to you, you are right. So Manju told you that you were right. In all the above examples, the verb said to in direct speech becomes told. In indirect speech and the preposition are omitted from direct to indirect speech. So rule number 7 क्या बोलता है बच्चे? Words showing nearness are changed into words showing distance. जैसे कैसे चेंज होते हैं हम? Thus, these becomes those. Okay, these किसके अंदर चेंज होगा? Those के अंदर. Now becomes then. Tomorrow becomes the next day. Ago becomes before. Here comes there. Today becomes that day. Thus becomes so. Last night becomes the night before. Yesterday becomes the day before. तो ये वर्ड बेटा इन्हीं में चेंज होते हैं. ये रूल्स है. ओके, सो डायरेक्ट के अंदर हम बनाकर देखते हैं इनको. हरी सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग. So Hari says that he was glad to be there, not here, there. That morning, not this morning. That morning के अंदर चेंज हुआ. This को हमने that में चेंज किया और here को there में चेंज कर दिया. The changes do not occur if the speech is reported during the same period or the place. Example, Hari says, I am glad to be here this morning. Hari says that he is glad to be here this morning. तो आपने देखा यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो स्पीच है इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम की बात कर रहे हैं और सेम प्लेस की बात कर रहे हैं, इसलिए वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू क्वेश्चंस. इन रिपोर्टेड अ क्वेश्चन इन द इनडायरेक्ट स्पीच, अगर हमें क्वेश्चंस के लिए वेदर और इफ इज यूज्ड आफ्टर सच अ इंट्रोडक्टरी वर्ब व्हेन द डायरेक्ट क्वेश्चन हैज yes or no for an answer. The introductory verb is changed to ask, demand, enquire or some other word having a similar meaning. The interrogative form is changed into declarative form. The same word is used to introduce the reported speech if the question begins with an interrogative pronouns or adverb such as who, whom, what, where, how and why. So he said to me, have you done your sum? So यहाँ पर have you done your sum के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब क्वेश्चनिंग की जा रही है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, है ना. तो हम क्या करेंगे, said to को चेंज करेंगे ask के अंदर. He asked me if I had done
माई सम, और उसको हम सिंपल स्टेटमेंट में, सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके और लास्ट में फुल स्टॉप एड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट इज कमांड एंड रिक्वेस्ट के बेस पर। कमांड और रिक्वेस्ट में इन रिपोर्टिंग अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कैसे देखेंगे। द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज चेंज टू ऑर्डर के अंदर कमांड एंड एडवाइस, रिक्वेस्ट और सम अदर वर्ड suiting the sense. The verb in the reported speech is put in the infinitive. डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे इसको? Leave this place, said the teacher to the girl. तो ये क्या किया है? टीचर ने ऑर्डर दिया है गर्ल्स को. The teacher ordered the girls to leave that place. The commander said to the soldiers, stand at ease. So the commander ordered his soldiers to stand at ease. है ना? तो यहाँ पर सिंपल के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेशंस एंड विशेस। उनके बेस पर इन रिपोर्टेड एंड एक्सक्लामेशन और अ विश इन इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड शोइंग एक्सक्लामेशन सच एज हुर्रे, अलास एटसेट्रा आर ओमिटेड। द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम के अंदर, क्राई, ब्लेस, प्रे, विश और सम अदर सिमिलर वर्ब के अंदर चेंज करते हैं। द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इज ओमिटेड। जो आपका एक्सक्लामेशन मार्क होता है बच्चे, जो लगा हुआ सेंटेंस के बाद, देखिए हम पढ़ रहे हैं इसको, अजय सैड हाउ क्लेवर आई एम, तो आई एम के बाद जो साइन है वो एक्सक्लामेशन मार्क है आपका। ओके, तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क वो ओमिटेड करना कंपलसरी होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो वहाँ पर नहीं होगा। लास्ट में हम सिंपल स्टेटमेंट और सिंपल सेंटेंस के अंदर उनको चेंज करके लास्ट में फुल स्टॉप डालेंगे। अजय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। So conversion of indirect into direct. Study the following examples carefully. Direct: I told her that she had done unwell. I said to her, you have done unwell. Okay, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको बोलेंगे तो you have done unwell. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने कन्वर्सेशन, ओमिटेड के बेस पर, और हमने कैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर सब फॉर्म में समझा, क्वेश्चनिंग में कैसे करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कैसे करेंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या क्या रूल अप्लाइज करने हैं, और साथ में कौन कौन से वर्ड हमारे स्पेसिफिक थे जिनको हमें चेंज करना रहेगा व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो फॉलो करेंगे रूल्स और उनके बेस पर हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे, स्टेटमेंट बनाते रहेंगे और सेंटेंस फॉर्म में उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।